जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में। और जैसे कि आपको पहले भी पता है कि हम कक्षा 7th के अध्याय पूर्णांक की प्रश्नमाला 1B को स्टार्ट किए हुए हैं। पिछले वीडियो में कुछ सवाल छूट गए थे, उसी को पुनः हल करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। और बारी बारी से आप देखिए कि किस तरह से प्रश्न को समझाते हुए हल कर रहे हैं। तो 5वां प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें मान बताना है कि +64 में कितना से गुना करेंगे कि -128 आ जाए। तो इसको हम मान लेते हैं, हल करते हैं। हल माना कि खाली स्थानों में x शामिल है। तो प्रश्न से 64 गुने x बराबर -128। x बराबर -128, x बराबर 128/64। एक कट जाएगा -2 में। x बराबर -2, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा सवाल देखिए, 5वां के दूसरा सवाल देखिए कि खाली जगह है और यहाँ गुना 49 बराबर 49। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि 1 रखेंगे और 49 में 1 से गुना होगा तो 49 होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे कि किसी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये इसको बोला जाता है गुणात्मक तत्समक। इसको गुणात्मक तत्समक के अंतर आता है। आंसर में डायरेक्ट लिखेंगे 1। तीसरा सवाल देखिए, 5वां का तीसरा सवाल है कि -1 को लगातार 6 बार गुना कीजिए। तो कीजिए गुना। हल -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 -1 1 2 3 4 5 -1 बराबर -1। चूँकि घात सम है, चूँकि घात सम है, परिणाम इसका क्या होगा? धनात्मक होगा।
धनात्मक होगा। आंसर लिखिए 1। चौथा सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है कि निम्नलिखित गुणा सारणी को पूरा कीजिए। हल में लिखिए पंक्ति की संख्या का कॉलम की संख्या से गुणा करके संबंधित बॉक्स में लिखना है। सारणी 1 का हल x पंक्ति 0, इसका होगा 0 गुने -2 बराबर 0, 0 गुने +4 बराबर 4। 0 होगा, किसी भी संख्या को 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा। -1 बराबर 0। 5 को देखिए पंक्ति 5 गुने -2 बराबर -10, 5 गुने +4 बराबर 5 के 20, 5 गुने -1 बराबर -5। पंक्ति 3, तो -3 गुने -2 बराबर 6, -3 गुने +4 बराबर -12। उसके बाद है -3 गुने -1 बराबर -3। अब भरी हुई संख्या देखते हैं। यहाँ पे भरी हुई सारणी 1 x 0 5 -3 -2 0 -10 6 +4 0 20 -12 -1 0 -5 और नीचे हो जाएगा 3। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है सारणी 2 का हल है। x पंक्ति में -3 गुने 0 बराबर 0, -3 गुने 1 बराबर -3,
-3 गुने 2 बराबर -6। -3 गुने 3 बराबर 3 तिहाई 9। पंक्ति -2 तो -2 गुने 0 बराबर 0। -2 गुने 1 बराबर -2। -2 गुने 2 2 दूने 4। -2 गुने 3 बराबर 3 दूनी 6 -6। पंक्ति 3 देखिए, पंक्ति -1 -1 गुने 0 बराबर 0। -1 गुने 1 बराबर -1। -1 गुने 2 बराबर -2। -1 गुने 3 बराबर -3। पंक्ति 4 देखिए, पंक्ति 4 देखिए, पंक्ति 0 0 गुने 0 बराबर 0। 0 गुने 1 बराबर 0। 0 गुने 2 बराबर 0। 0 गुने 3 बराबर 0। इसका हल देखिए, सारणी का आंसर देखिए, x पंक्ति x -3 रुकिए 1 मिनट, पंक्ति x -3 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 -2 -1 0 2 -6 -4 -2 0 3 -9 -6 -3 0। यही हो गया आंसर। आगे देखते हैं गुना। 8वां है, गुना के नियमों के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला देखिए सवाल इसका, -3 गुने +4 बराबर +4 गुने ... हल में लिखिए, नियम कंसेप्ट में पहले बताए थे पिछले वीडियो में कि क्रम विनिमय क्या है, साचर नियम क्या है, उसी के क्रम में ये सारा नियम आ रहा है। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम को ये फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम जैसे A गुने B बराबर B गुने A के अनुसार आंसर -3। यही मेरा आंसर हो गया।
दूसरा देखिए, दूसरा है कि कोस्ट बड़ी छोटी कोस्ट +2 इंटू खाली जगह गुने -3 बराबर। तो इस तरह से है, इसको हम हल करेंगे। हल में लिखिए, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट जब चेंज होता है उत्तर न बदले तो क्या कहा जाता है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। जैसे A गुने B गुने C बराबर A गुने B गुने C के अनुसार इसका हल होगा +72। यही हो गया आंसर। तीसरा आप बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा बताते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कक्षा 7 से 10 तक गणित की पूरी तैयारी के लिए जुड़े रहिए BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।